नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। भिंडी बहुत सेंसिटिव क्रॉप मानी जाती है। बिल्कुल। कि बहुत रोग आते हैं और बहुत आम खाई जाने वाली सब्जी भी है। तो क्या आपकी 7 स्टार क्रॉप की स्ट्रैटेजी भिंडी पे भी उतने ही अच्छे से काम करेगी? बताएं। देखिए, भिंडी सबसे चैलेंजिंग क्रॉप अगर देखी जाए तो भिंडी उनमें से एक है। ऐसी कोई बीमारी, ऐसे कोई कीटाणु, ऐसे कोई समस्या नहीं है जो भिंडी पे न आती हो। अच्छा। हाँ, जड़ों की अगर बात करेंगे तो भयंकर निमेटोड आता है, और ऊपर की बात करेंगे तो सारे तरह के रस शोषक कीट, सकिंग पेस्ट, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट, जैसिड्स, एफिड्स, जो भी नाम है और जो नहीं भी है वो सारे उस पर आते हैं। वायरस भी आता है, क्या बोलते हैं, तना छेदक भी आता है, फल छेदक भी। ये सारे के सारे जो समस्याएं हैं वो भिंडी के साथ में जुड़ी हुई हैं। मतलब भिंडी आसान नहीं है। आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। वो देखने में वो सीधी है लेकिन उसको निकालना उतना ही टेढ़ा है। अब जमीन की अगर बात करेंगे तो जमीन की तैयारी के समय 10-12 मेट्रिक टन कंपोस्ट के साथ में, बाकी फसलों में 5 किलो निमेटिकर मैं कहता हूं, लेकिन यहाँ पर 5 किलो से काम शायद न चले तो 10 किलो निमेटिकर तक यूज करें तो आपकी जड़ों को आप बचा सकते हैं। यानी जैसे कंपोस्ट हम बनाते हैं क्विक ब्रेक से, वो पूरी स्ट्रेटजी वो सारा तो वो है ही, क्विक ब्रेक से आपने कंपोस्ट बनाया किया और 10 केजी कम से कम निमेटिकर डाला। आरजाल भी जो मैं 2 किलो साधारणतः बताता हूँ, वो यहाँ पर आप 3 से 4 किलो डालें। भिंडी में एक और भी है कि बाकी सारी फसलें लाइन से ऐसे बोई जाती है, भिंडी ऐसा है कि उसको ब्रॉडकास्ट करके बोया जाता है। साधारणतः सारे लोग वही पद्धति से करते हैं, तो बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर, और बाद में निराई गुड़ाई करके उसमें से जो एक्सेस है उस प्लांट्स को निकालते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा सघन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है वहाँ पर, ये भी एक कारण रहता है। बाकी फसलों में हम 7 दिन पे कर लो, 15 दिन पे कर लो, 10 दिन पे स्प्रे कर लो, चलता है। लेकिन यहाँ तो कैसा है कि जो लोग शुद्ध रूप से रासायनिक में जाते हैं वो तो तीसरे चौथे दिन स्प्रे करते हैं। थोड़ा मैं आपको रोकूंगा, जरा हम धीरे से चले। हाँ, यानी मैं वापस से आपकी बात को रिपीट करता हूँ। हाँ। यानी जमीन के लिए मैंने कंपोस्ट बना लिया। बिल्कुल। उसमें चूंकि इसमें निमेटोड बहुत आता है और जमीन में बाकी रोग भी आने की संभावना है, बहुत घनी फसल लगती है, इसलिए हमने आरजाल की भी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई है, की जगह 3 से 4 केजी कर ली। हाँ। निमेटिकर का मिला दिया 5 की जगह 10 किलो। हाँ, साधारण क्रॉप से। बिल्कुल। ऐसे हमने जमीन बना ली। बिल्कुल। और देर करके बीज का भी आपने जैसे बताया था, तो एनपीके 1 से, हाँ, वो शोधन एनपीके से और वो, हाँ, काइटोपॉट से शोधन कर दिया। हाँ, और बीज बो दिए। बिल्कुल। अब बीज का अंकुरण हो गया। अब यहाँ से आगे शुरू करते, तो इतना तक तो समझा। अब बीज का जब अंकुरण हो गया, जैसे ही बीज बाहर आ गए तो आपको इमीडिएटली उनको तो सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। वो छोटे बच्चे को जैसे है कि छोटा बच्चा होते तुरंत बीमारियों से घिर जाता है, तो जैसे ही अंकुरण आया और 2-3 पत्तों पे आया, तुरंत सिलपॉट निमोक्योर का 1 स्प्रे ग्रीनवेट के साथ तुरंत कर दें। तो आपने क्या किया, उनको एक बायोवाल का प्रोटेक्शन दे दिया। आपने बायोवाल का प्रोटेक्शन दे दिया। अब इसमें क्या करना है कि भाई आज एक आपने सिलपॉट निमोक्योर का दिया, तो आपको 6वें 7वें दिन आपको करंज क्योर और सिलपॉट का आप स्प्रे कर दो। ये बदल बदल के करते रहें, तो इसमें कीटाणु, जीवाणु वगैरह सारे धीरे धीरे आने की संभावना को एकदम से हम मिनिमाइज एकदम कम कर सकते हैं। अब पौधा जैसे ही 4, 5, 7 पत्तों पे आया, तो हमारी इच्छा रहती है कि पौधा थोड़ा फास्ट बढ़े। भिंडी के अंदर जैसे आपने कहा ना कि बहुत कठिन है, तो इसमें तो ऐसा देखा गया कि पत्ते 3 या 4 निकले नहीं कि सारा आक्रमण, थ्रिप्स, माइट, जैसिड, इसका सब आक्रमण शुरू हो जाता है पौधों पे। और बहुत बार अगर ध्यान नहीं दिया तो फसल बड़ी भी नहीं होती और खत्म हो जाती है। तो इस समय 7 दिन अगर हमको लगता है ज़्यादा है तो 6 दिन या 5 दिन पर भी इसके स्प्रे लेने चाहिए। एकमात्र भिंडी ऐसी क्रॉप है जिसमें मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप 5वां दिन 6वां दिन मत होने दो, जरूरत पड़ती है तो 5वें दिन ही करो आप, क्योंकि आपको फसल सही सलामत लेनी है और विष मुक्त लेनी है। दोनों कंडीशन यहाँ पर है। और अब ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे गुजरात में फार्मर हैं, और 1-2 नहीं, ऐसे अनेक फार्मर हैं जिन्होंने इस साल, पिछले साल उन्होंने सितंबर से फरवरी, ये जो 6 महीने का समय, इसमें इन्होंने भिंडी की क्रॉप ली, जो कि ऑफ सीजन है भिंडी। हाँ, और उन्होंने पूरे
करीब 52 एकड़ के अंदर में 20-22 लोगों ने मिलकर 52 एकड़ में भिंडी की फसल ली और बिना किसी भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के उन्होंने पूरी फसल बहुत अच्छे से निकाली और भरपूर उत्पादन लिया। मैं थोड़ा सा फिर से आपको टोकूंगा यहाँ पे। तो यानी हमने जमीन ले ली। हाँ। अब जैसे ही पहला मैंने सिल्पॉट निमोक्योर का स्प्रे ले लिया। हाँ। और 5 दिन के बाद आपने सिल्पॉट करंजक्योर का स्प्रे। बिल्कुल, मैंने एक शेड्यूल बना लिया। हाँ। कि हर 5 दिन 6 दिन पे एक स्प्रे लेता जाऊं मैं। बिल्कुल। तो ये तो मेरा पूरे क्रॉप में चलने वाला है। अब इसके बीच में मैं थोड़े दिन जो हो जाए या 2 स्प्रे के बाद एक मैंने ग्रीन फ्लश का ले लिया ताकि एनर्जी फ्लो वेजिटेबल मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ले जाए। फ्लश के आपको 20-20 दिन पर आपको 3 स्प्रे लेने हैं। 20-20 दिन पे। जैसे आपने मान लीजिए पहला दिन 7 दिन की फसल पे लिया, दूसरा आपने 27 दिन पे लिया और तीसरा आपने 47 दिन पे मैंने 25 से 30 दिन पे लिया, फिर वापस 50 से 55 दिन पे लिया। हाँ, बस वैसे ही। हाँ। और वायरस से बचने के लिए जैसे आपने बताया था पहले, फिर बीच में एक स्प्रे हम काइटोपॉट का बीच में, जैसे आपने एक सिल्पॉट निमोक्योर तो ले लिया। अब उसके बाद जो 5 दिन के बाद का दूसरा आता है, उस समय आप काइटोपॉट का एक स्प्रे ले लीजिए। ठीक है, यानी 3 बार सिल्पॉट निमोक्योर, सिल्पॉट करंजक्योर लिया और एक बार काइटोपॉट लिया। तो काइटोपॉट हर 15 दिन पे एक बार काइटोपॉट का स्प्रे अवश्य आ जाए। और 2 बार हमने ले लिया ग्रीन फ्लश का एनर्जी फ्लो के लिए 3 स्प्रे ले लिया। 3 स्प्रे लिए 20-20 दिन। हाँ। और अब जिस समय 45-50 दिन या 60 दिन के आसपास जिस समय फूल दिखने लग जाता है, उस समय आप ग्रीन ब्लूम का 2 ml प्रति लीटर से एक स्प्रे लीजिए। अब इससे क्या होगा कि भिंडी के अंदर फूल आएंगे तो वो फूल की मात्रा ज़्यादा कर देगा, फूलों को झड़ने से रोकेगा और उसके ऊपर जो फल यानी जो भिंडी की सेटिंग है वो आसानी से होगी। तो ग्रीन ब्लूम हर 20 दिन पर आपको लेते रहना है। जब फ्लावरिंग के पे भी जब आ गया। हाँ, देखिए क्या है कि भिंडी के अंदर लगातार फ्लावरिंग आती रहती है। पहली जब तोड़ाई आप करेंगे तो भिंडी में कैसा है कि भिंडी बहुत फास्ट ग्रोइंग क्रॉप होती है। फल लगने के बाद में अगर आपने 5 इंच 6 इंच की जो आपकी साइज है जिस पर आपको भिंडी तोड़नी है, अगर आपने 2 दिन भी लेट की तो वो भिंडी का भिंडा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो 6 इंच की थी वो 9 इंच की हो गई। अब इसमें क्या होता है, लोग बाजार में जाते हैं और भिंडी को कैसे तोड़ कर देखते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप ये पूरी जो ग्रीन अर्थ की जो स्ट्रेटेजी से आप क्रॉप ले रहे हो और इसमें अगर आपकी भिंडी 6 इंच के बदले कई बार 8 इंच या 9 इंच की भी हो गई तो उसके अंदर जो फाइबर, जो जालियां बनती है वो नहीं बनती है। आप 9 इंच 10 इंच की भिंडी को भी जब पीछे से तोड़ेंगे तो वैसे ही टूटेगी जैसे 4-5 इंच की भिंडी टूटती है। ये एक खासियत है। तो पकी हुई नहीं दिखेगी। पकी हुई नहीं, लेकिन क्या होता है, दिखती नहीं है, लेकिन बाजार में जो भाव है वो तो छोटी का ही है। इसलिए प्लकिंग तो हमने टाइम से कर ली। तो अल्टरनेट डे प्लकिंग होती है, उसमें एक दिन छोड़कर एक दिन आपको प्लकिंग करनी है। मेरा एक आसान भी अनुभव है कि इस स्ट्रेटेजी से जिन्होंने फसल लगाई है, मार्केट में जाने के बाद में 20% उनको भाव ज्यादा मिलते हैं। वो तो अच्छी फसल का और तुरंत माल बिक जाता है। और इसमें बाकी न्यूट्रिशन का क्या करेंगे, तो हमने एनर्जी फ्लो तो कर दिया। ये हो गया। बाकी न्यूट्रिशन में जैसे हमने जमीन के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि फर्टीग्रीन पी के 2 बैग, फर्टीग्रीन के 2 बैग ये हमने जमीन में पहले डाले हैं और ऊपर से हमने स्प्रे के माध्यम से हम न्यूट्रिशन में जो एनर्जी फ्लो हमने लिया है। इसके बाद में न्यूट्रीग्रीन 6 जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है जो 250 ग्राम प्रति एकड़, वो भी आपको हर 1 महीने में एक बार, क्योंकि भिंडी बार बार तोड़ने वाली क्रॉप है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, तो उसको न्यूट्रिशन और एनर्जी भी उतनी ही चाहिए। और बाकी एनपीके वगैरह में जो पर्टिकुलर बीज के हिसाब से जितना बताया उसके हिसाब से वो पोषण देते रहे। इसको हम फ्लो को ठीक करते रहेंगे और यहाँ प्रोटेक्शन हम देते रहेंगे। फिर से जो अपनी सुपर सॉइल किट है जो हमने शुरू में डाली थी, 2 महीने के बाद में फिर से एक बार पानी के साथ में और उसको देना है, यानी जमीन के अंदर में ड्रेंचिंग के माध्यम से या जिस प्रकार भी आप पानी देते हैं, तो एक सुपर सॉइल किट फिर से छोड़ना है। ध्यान रखिए कि भिंडी ये हर दूसरे दिन आपको उत्पाद दे रही है, हर दूसरे दिन आपके घर में पैसे आ रहे, तो उसको आप वापस करते जाइए थोड़ा बहुत। जितना आप उसको रिचार्ज करते रहेंगे वो उतने ही आपको देती रहेगी। हाँ, यदि
वो तो प्लांट है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो प्लांट में रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्शन आउटपुट कहाँ से निकलेगा? एकदम बढ़िया बात आपने बताई। हाँ। तो कई बार मैं सोचता था कि इतना खर्च होगा, पर ये तो मैं भूल ही जाता हूँ कितना खर्च होगा तो इतना प्रोडक्शन भी आएगा। और फैक्ट्री तो हमने प्रोडक्शन के लिए लगाई है। इसमें कुछ लोगों को ये आएगा कि भाई जमीन में पहले हमने 10 किलो आपने निमेटिकर कहा, 2 किलो के बदले 3-4 किलो आर्जाल कहा, ये ऐसा क्यों? मैं इसको वापस बताना इसलिए पसंद करूंगा कि भिंडी की क्रॉप में जब निमेटोड आता है तो वो सिर्फ भिंडी को नुकसान नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए आप, आने वाली अगली क्रॉप के ऊपर भी उसके रेसिड्यू रहेंगे तो वो उसको नुकसान कर सकता है। तो हमको जमीन को हमेशा स्वस्थ रखना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि जमीन एक बार अगर खराब हो गई तो आने वाली सारी फसलें आपकी खराब हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि 7 स्टार क्रॉप के स्ट्रैटेजी से हम विषमुक्त भिंडी उगा सकते हैं, खुद को भी विषमुक्त रख सकते हैं, कंज्यूमर जिसको भिंडी देंगे उसको भी विषमुक्त कर सकते हैं और भरपूर मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।